A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In continuity to the exercise 1.1, we have previously done our question number 6 from exercise 1.1. Now heading towards question number 7. Solve the following equation for a b c d. इसमें हम जो है a b c d की वैल्यू हमने मालूम करनी है. रिक्वायर्ड है इसमें a बी सी डी की वैल्यूज़. तो हम पहले इस मैट्रिसेस हैं, ये एक मैट्रिक्स है इक्वल टू दिस, इसके हम पहले सॉल्व कर चुके हैं. इसको इसी टाइप का क्वेश्चन था, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन अभी ये है. तो हम इसको पहले लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं इक्वेशंस की सूरत में. a प्लस बी इज़ इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट जो है ये a प्लस बी इक्वल होगा -1 के b प्लस 2c इक्वल होगा 4 के 2c प्लस d इक्वल होगा 8 के एंड 2a माइनस d वुड बी इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है. और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाती है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी. और इसी तरह 2c प्लस d ये हमारे पास इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाती है. एंड फोर्थ इक्वेशन वुड बी 2a माइनस d इज इक्वल टू 0. नाउ इसके तरीका कार जो है, इसको हल करने का तरीका जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ये आप सीक्वेंस है, ये पैटर्न है, आप अपने जहन में रखेंगे. कीप इट इन योर माइंड दैट फर्स्ट व्हाट वी शुड डू, वी शैल ऐड फर्स्ट टू इक्वेशंस, subtract second equation from first equation from second equation. Now subtract first equation from सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से हम पहले माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ये पैटर्न आपने अपनी जहन में रखना है. a प्लस बी इज इक्वल टू -1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है b प्लस 2c से. तो ये हम ऊपर लिखेंगे वर्टिकल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के तरीक़ेकार से. और इसके नीचे आ जाएगा a प्लस बी. चूँकि a टर्म इसमें नहीं है तो a हम साइड में कर लेंगे. इसमें प्लस b ये आ जाती है हमारे पास प्लस b. ये चेंज ऑफ साइन हो जाएगा, प्लस है माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस. तो 2c के नीचे कुछ भी नहीं है. अब ये प्लस b एंड माइनस b कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास यहाँ पर आएगा -a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 5. सो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी. ये 4 इक्वेशंस हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी. नाउ फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास इसी तरह आ गई है. अब हम एंड देन नाउ अब हम करेंगे एडिंग. इसके बाद एडिंग थर्ड इक्वेशन विद फोर्थ इक्वेशन. थ्री और 4 को हम ऐड कर लेंगे. 2
2c प्लस डी और इसमें है 2a माइनस डी। 2a प्लस डी इज इक्वल टू 8 एंड 2a, इसको हम करेंगे ऐड, इज इक्वल टू 0। चूंकि 2a हमारे पास ऊपर a की टर्म नहीं है इसलिए 2a को हम साइड में लिखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो है a को a के साथ ही आप वेरिएबल सेम वेरिएबल्स ऐड होंगे और सेम वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। सो ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएंगे। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 हमारे पास यहां पर आ जाता है, जो कि हमारे पास 6th इक्वेशन है। हमारे पास अब 5th और 6th इक्वेशन आ गई हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से हम माइनस कर देंगे। हमारे पास ये 5th और 6th इक्वेशन जो है वो बाकी 4 इक्वेशन के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन एडिशन करके हमने 5th और 6th हमने हासिल की हैं। सो हमारे पास अब ये इक्वेशन 5th एंड 6th जो है वो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8 आया था, एंड इसमें से हम अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस a प्लस 2c इज इक्वल टू 5। चूंकि हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो चेंज ऑफ साइन होगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है तो ये हम नेगेटिव में इसको चेंज कर देंगे। 2a यहाँ पर पहले माइनस a था, ये प्लस a हो चुका है क्योंकि 2a प्लस a, तो हमारे पास ये 3a हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्लस 2c माइनस 2c कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 8 माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पर 3। सो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है 3a इज इक्वल टू 3, जिसमें से हम इस a की वैल्यू को हम आसानी से बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ हैंड साइड करके हम ये एक्वायर कर लेंगे। 3 को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 1। हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 आ गया है और हमारे पास इसी तरीके से हम अब बाकी की वैल्यूज़ को हम मालूम करेंगे। a हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ चुका है और अब हम आगे बढ़ेंगे। पुटिंग value of a in equation 1 अब हम जब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हमारे पास b की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। हमारे पास इक्वेशन 1 में जो है हमारे पास इक्वेशन 1 थी a प्लस b इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। ये +1 हमारा वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू -1, यहाँ पर +1 है, राइट साइड पर जाएगा ये -1 हो जाएगा। सो हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास a
1 आ चुकी है, b की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है। अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे, हम ये b की वैल्यू अब पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ b in equation 2। सो हम अब सेकंड इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू यहाँ हम -2 पुट करते हैं, प्लस 2c इज इक्वल टू 4। यहाँ पर -2 शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये +2 हो जाएगा हमारे पास। 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 2c इज इक्वल टू 6, जिससे हमारे पास आएगा 2c, 2 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स पर, और c इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाता है यहाँ पर। सो हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमारे पास -2 एंड c इज इक्वल टू 3 आ जाता है हमारे पास। नाउ इसके बाद हम d की वैल्यू मालूम करेंगे सेम इसी तरीक़ेकार से। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ c in equation 3 we get, हमारे पास इक्वेशन 3 है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। चूंकि हमारे पास c की वैल्यू 3 आई थी, इसमें हम ये पुट कर लेते हैं c की वैल्यू 3 प्लस d इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम d की वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, 2 3s are 6 प्लस d इज इक्वल टू 8। नाउ 6 को साइड पर जब ले जाएंगे तो हम 6 है, ये +6 है, सो -6 हो जाएगा। d इज इक्वल टू 8 माइनस 6, देन d इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास -2, c की वैल्यू हमारे पास 3, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। सो आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसका पैटर्न है जो कि आपने फॉलो करना है और इसको अपने माइंड में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 इक्वेशंस हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट 2 इक्वेशंस को आपने ऐड करना है, उससे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। उसको आपने फिर दोबारा से जो है वो ऐड करके, और उसके बाद अब हमारे पास a b c d की सीक्वेंस में ये वैल्यूज़ आ जाती हैं इस तरह। सो हमारे साथ रहने का, इस क्वेश्चन के दौरान हमारे साथ स्टे करने का बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट करने के लिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।